प्रेज़ लॉर्ड सब लोगों को परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं आज आपके सामने कुछ परमेश्वर के वचन से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। पुराने नियम में, जब पुराने समय में जब यहूदी और यूनानी लोग थे तो उनका ये मानना था कि वो ही लोग हैं जो परमेश्वर को जानते हैं, बाकी सब लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं। और वो एक अलग ही उनका एक स्टैंडर्ड रहता था कि वो ये समझते थे कि हम ही परमेश्वर को जानते हैं और हम परमेश्वर को इंटरप्रेटर्स हैं। हम लोग परमेश्वर जो बोलता है वो बताने वाले हैं पूरी दुनिया को। बट परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवनों में एक बहुत बड़ी योजना के साथ आया और उसी के बारे में मैं आपको कुछ परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ। जब व्यवस्था जब पुराने नियम में आई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, डू एंड डोंट्स हमारे जीवनों में आए कि चोरी मत करना, तो झूठ मत बोलना, तो गाली ना देना, तो खून ना करना, ये सारी जब आज्ञाएं हमको जब मिली तो हम लोग एक ऐसी अवस्था में पड़े थे कि हम लोग इस व्यवस्था का क्या करें। पर व्यवस्था, वचन ऐसा कहता है कि व्यवस्था इसलिए आई क्योंकि पाप बढ़ गया था। दुनिया में पाप इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि परमेश्वर को व्यवस्था लाना पड़ा अपने प्लान के अंदर, और जो हमेशा से परमेश्वर के प्लान में था कि व्यवस्था आएगी और व्यवस्था हमको एक शिक्षक की तरह, एक टीचर की तरह हमको सिखाएगी, कि हमको ये बताएगी कि, और हम सबको इस चीज़ की मनवाने के लिए हमको प्रेरित करेगी कि हम सब पापी हैं, हम सब गुनहगार हैं, हम सब एक ऐसी सोच रखते हैं जिसमें याकूब कहता है कि अगर there are around 600 and more than 680 laws in Bible, और वचन याकूब ऐसा कहता है कि अगर आपने उन एक के बारे में अगर सोच भी लिया तो आपने सारी व्यवस्था तोड़ दिया, आपने सब कुछ कर दिया, आपने खून भी कर दिया, व्यभिचार भी कर दिया, चोरी भी कर लिया, आपने ये सब कुछ कर दिया। बट परमेश्वर का एक बहुत ग्रेटर प्लान था व्यवस्था का लाने से। उसका व्यवस्था को लाने से हमको ये नहीं बताना था कि हम पाप का बहुत ज़्यादा ज्ञात हो, पर उसने व्यवस्था इसलिए लेकर आया, वो व्यवस्था इसलिए लेकर आया क्योंकि ये केवल वो यहूदी और यूनानियों तक सीमित नहीं रखना चाहता था परमेश्वर, क्योंकि वो परमेश्वर केवल यहूदी और यूनानियों से ही रिश्ता नहीं रखना चाहता था, वो आप लोगों से और मेरे से भी वही रिश्ता रखना चाहता था कि आज परमेश्वर, आज जो यहूदी हों और यूनानी हों, सबका परमेश्वर आज हम सब का परमेश्वर है। आज हम सब परमेश्वर के इंटरप्रेटर्स हैं। आज परमेश्वर, आज हमारा खुद का परमेश्वर है, एक ऐसा परमेश्वर है जिसके लिए हमको कोई मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, या फिर हमको ऐसा नहीं है कि भाई वो 10 साल पुराने क्रिश्चियंस हैं इसलिए परमेश्वर की उनके जीवनों में आशीष आ रही है। मैं आपको वादा दिलाना चाहता हूँ इस बात का कि अगर आप परमेश्वर के साथ में उस संबंध में, उस पर्सनल रिलेशनशिप में हो और आप ये मानते हैं कि अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है और ना ही हमारी ओर से है, क्योंकि हमने ऐसा कुछ करा नहीं, ऐसा कुछ पाया नहीं, ऐसा कुछ संघर्ष नहीं किया, पर वो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवनों के लिए एक दान है। और जब आप इस चीज़ को मान लेते हैं अपने जीवनों में तो आप परमेश्वरी उस जीवन को जीने लगते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को ऐसा मत सोचिए कि मैं तो एक नया मसीही हूँ, या फिर मैंने परमेश्वर को अभी कुछ ही वक्तों से, कुछ ही समयों से जाना है, या फिर मैंने परमेश्वर को मेरा जो परमेश्वर से रिलेशन है वो जो दूसरे चर्च में लोग आते हैं उनका 10 साल है, 15 साल है। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता आपका है वो ईयर्स के बेसिस पे बेस नहीं होता है। वो आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता, आप जब अपने आप को ये मान लेते हो अपने जीवनों में कि मैं जो व्यवस्थाएं हैं, जो नियम हैं, उनको पूरा करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि उनको कभी भी हम पूरा नहीं कर सकते, पर हम अपने आप को उस अधीनता में जब परमेश्वर के साथ में वो रिश्ते में जीते हैं कि मेरे को प्रभु जो भी कुछ मेरे आज जीवन में है, वो चाहे वो गलत भी हो, उसको भी सच्चाई, अच्छाई करने वाला परमेश्वर मेरे साथ में है, और वो सब बातों को मेरे जीवनों में भलाई के लिए उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो मेरा एक ऐसा परमेश्वर है जो मेरे जीवनों में, जब मैं उसके ऊपर अपने लाइफ को डिपेंड करूंगा, तो क्या वो यहूदी, क्या वो यूनानी, क्या वो पुराना क्रिश्चियन, क्या वो नया क्रिश्चियन, आज सब लोग ये बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी में अपने आप को हम सीमित कर देते हैं। बट परमेश्वर में जब आप हो तो आप उसके साथ आज एक किए गए हो। जैसे इफिसियों 1 में लिखा हुआ है, आप स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ बैठाए गए हो। जिस समय आपने अपने मुंह से ये वचन से घोषणा की अपने कि मैं परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानता हूँ, उसी वक्त से आप परमेश्वर के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हो, और आप उन सारे कामों को और
आप वचन जैसा कहता है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा हमारे अंदर दी है, जो हमको हे अब्बा हे पिता करके बुलाता है, क्योंकि आप उन सारी चीज़ों के वारिस भी हो, उन सारे अधिकार आपको मिले गए हैं। आप उससे अपने जीवनों को जैवन से भी बढ़कर जी सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये वचन आपको उत्साहित करेगा। आप लोग प्लीज़, अगर आपको ये मैसेज आपको ब्लेस किया है तो आप अपने परिवार वालों को सुनाएं और शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।